दोस्त, कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ज्यादा कमाते नहीं, फिर भी धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। और कुछ लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी हर महीने पैसों के पीछे भागते रहते हैं। सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमीरी सिर्फ इनकम से नहीं बनती, हैबिट से बनती है। और यही बात 9 जापानीज हैबिट्स टू गेट रिच में बहुत गहराई से समझाई गई है। राइटर का कहना है, अगर इंसान अपने पैसों की छोटी छोटी आदतें बदल दे तो बिना शोर मचाए भी वो अपनी लाइफ बदल सकता है। और सच बताऊं, यही चीज ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन पैसा संभालने पर नहीं। एक सवाल पूछूं, अगर आज आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए तो क्या आपकी सेविंग्स भी दोगुनी होंगी, या फिर खर्च भी उतने ही बढ़ जाएंगे? कमेंट में सच सच बताना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डीप फाइनेंस बातें, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज जो बातें हम करने वाले हैं वो स्कूल नहीं सिखाता। सबसे पहली चीज जिसके बारे में राइटर बात करता है वो है अवेयरनेस। कई लोग सोचते हैं उनके पास पैसा कम है, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या होती है? उन्हें पता ही नहीं होता पैसा जा कहाँ रहा है। महीने की शुरुआत में लगता है सब कंट्रोल में है, फिर अचानक अकाउंट खाली और दिमाग में सिर्फ एक लाइन, इतना खर्च हुआ कब? यहीं जापान की एक आदत आती है, काकिबो, मतलब हर खर्च लिखो, छोटा हो या बड़ा। क्योंकि राइटर का कहना है, जो चीज लिखी जाती है वो कंट्रोल में आने लगती है, और जो सिर्फ दिमाग में रहती है वो बहाना बन जाती है। सोचो, एक दिन में सिर्फ थोड़ा थोड़ा खर्च, चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन ऑर्डर, रैंडम शॉपिंग, हर खर्च छोटा लगता है, लेकिन वही छोटे खर्च मिलकर बड़ा लीकेज बनाते हैं। एक छोटा लॉजिक समझो, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 150 रुपये बेकार चीजों पर खर्च करता है तो महीने में लगभग 4500 रुपये, साल में 50,000 से ज्यादा। अब सोचो 5 साल में कितना? यही फर्क पैदा होता है। एवरेज लोग अमाउंट देखते हैं, स्मार्ट लोग पैटर्न देखते हैं, और यही वजह है कुछ लोग धीरे धीरे वेल्थ बनाते जाते हैं। फाइनेंस बुक चैप्टर बाय चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दूसरी बात जो बहुत डीप है, मोटाइनाई, मतलब जो चीज वैल्यूएबल है उसे वेस्ट मत करो। सिर्फ पैसा नहीं, टाइम भी, एनर्जी भी, फोकस भी। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग कम नहीं कमा रहे, बस बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। फोन पर टाइम, इम्पल्स खरीदारी, मूड शॉपिंग, ऑफर्स देकर खर्च, और सबसे खतरनाक, दूसरों को देखकर खर्च। राइटर का कहना है, अगर इंसान रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट नहीं करता, रिसोर्सेज भी उसके पास नहीं रुकते। सोचो, 2 लोग सेम सैलरी कमाते हैं। पहला हर नया गैजेट चाहता है, दूसरा जो है उसे अच्छे से यूज करता है। कुछ साल बाद पहला ईएमआई में फंसा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट बना रहा है। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं था, डिसिप्लिन का था। अब एक बहुत पावरफुल चीज, काइजेन, शायद यही पूरी बुक की सबसे बड़ी सीख है। छोटा डेली इंप्रूवमेंट, बस रोज थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि जिंदगी एक बड़े फैसले से कम छोटी आदतों से ज्यादा बदलती है। कई लोग मोटिवेशन देखते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन जीरो। और कुछ लोग रोज थोड़ा करते हैं, रोज थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा सेव करते हैं, थोड़ा इंप्रूव करते हैं, फिर वही लोग कुछ साल बाद बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, हैबिट्स में भी होती है। राइटर का कहना है, अगर इंसान रोज सिर्फ 1% भी बेहतर हो जाए तो कुछ साल बाद उसकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और सच बोलूं तो यही चीज ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें बड़ा रिजल्ट चाहिए, लेकिन छोटे एक्शन बोरिंग लगते हैं। अब यहां एक और चीज आती है, इकिगाई, मतलब ऐसा काम जिसमें पैसा भी हो और मतलब भी। क्योंकि सिर्फ सैलरी लॉन्ग टर्म में इंसान को खुश नहीं रखती। कई लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं, ग्रो नहीं कर रहे होते। सोचो, अगर आप रोज वही काम कर रहे हो जो आपको अंदर से थका देता है, तो पैसा आने के बाद भी सुकून नहीं आएगा। इसलिए राइटर कहता है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, नई स्किल सीखो, कम्युनिकेशन, सेल्स, कंटेंट, कोडिंग, कुछ भी। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतनी बड़ी इनकम आपका पीछा करेगी। और अब एक बहुत खतरनाक ट्रैप, परफेक्शन। बहुत लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो शुरू ही नहीं करते। अभी सही टाइम नहीं है, अभी कैमरा अच्छा नहीं, अभी स्किल पूरी नहीं है, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। यही वाबी साबी की सोच आती है,
इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ो, क्योंकि शुरुआत हमेशा मैसी ही होती है। कोई भी इंसान पहले दिन एक्सपर्ट नहीं होता। मोबाइल से शुरू करो, छोटा इन्वेस्टमेंट करो, जो अवेलेबल है उससे शुरू करो, क्योंकि क्लैरिटी चलने से आती है, सोचते रहने से नहीं। और आखिर में एक आदत जो पूरी लाइफ बदल सकती है, हारा हाजी बू, मतलब हर चीज में थोड़ा स्पेस छोड़ो, खाने में भी, खर्च में भी, काम में भी। आज लोग हर चीज मैक्स तक ले जाते हैं, मैक्स स्पेंडिंग, मैक्स स्ट्रेस, मैक्स प्रेशर, फिर पूछते हैं पीस क्यों नहीं है? क्योंकि पीस मार्जिन में रहती है। अगर आप 50,000 कमाते हो और 49,000 खर्च कर देते हो तो बाहर से लाइफ अच्छी दिख सकती है, लेकिन अंदर डर रहेगा। और वही इंसान थोड़ा बचाता है, थोड़ा इन्वेस्ट करता है, तो धीरे धीरे वेल्थ बननी शुरू हो जाती है। राइटर का कहना है, फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से कम, गैप से ज्यादा बनती है। इनकम और खर्च के बीच का गैप, यही फ्यूचर बनाता है। तो दोस्त, अगर सच में लाइफ बदलनी है तो बड़े सपनों से पहले छोटी आदतें बदलो, क्योंकि वेल्थ अचानक नहीं बनती, क्वाइटली बनती है। रोज थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, और एक दिन लोग कहते हैं, यार इसकी लाइफ अचानक कैसे बदल गई? लेकिन सच क्या होता है? अचानक कुछ नहीं बदला होता, बस आदतें लंबे समय तक सही रही होती हैं। अगर आपको 9 जापानीज हैबिट्स टू गेट रिच का चैप्टर 1 चाहिए तो कमेंट करो चैप्टर 1।